हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देख लिया है जिसमें हमने यूनिट 1 से रिलेटेड सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस किए हैं। एंड अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर पहले आप वो वीडियो देख लो। एंड आज हम लोग करने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज यू कैन सी ऑन द स्लाइड वी हैव आवर क्वेश्चन नंबर 1. It says under the Income Tax Act the incidence of tax depends on what. बेसिकली आपसे पूछा है कि इनकम टैक्स एक्ट के तहत जो आपका लाइबिलिटी ऑफ टैक्स है या बर्डन ऑफ टैक्स है वो किस पर डिपेंड करता है। इंसिडेंस का मीनिंग होता है लाइबिलिटी या फिर बर्डन। तो 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए द सिटीजनशिप ऑफ टैक्स पेयर्स, ऑप्शन बी द एज ऑफ द टैक्स पेयर, ऑप्शन सी द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द टैक्स पेयर एंड ऑप्शन डी द टैक्स पेइंग कैपेसिटी ऑफ द टैक्स पेयर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। Obviously the correct answer will be option C, the residential status of the taxpayer. Alright, next question, question number 2. It says the residential status of an assessee is determined as per which section. Basically you need to tell the section of residential status of an assessee. ठीक है, sections वाले questions बहुत कम आते हैं आपके एग्जाम्स में, बट जो भी रहते हैं ऑलमोस्ट हमने पिछली वाली वीडियो में भी वो कवर किया और इस वीडियो में भी जो भी सेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए सेक्शन 6, ऑप्शन बी सेक्शन 7, ऑप्शन सी सेक्शन 9 एंड ऑप्शन डी सेक्शन 11. सो विच सेक्शन डील्स विद द रेजिडेंशियल स्टेटस? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज सेक्शन 6. ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. We have the residential status in Indian Income Tax Act is determined for which one of the following. इनमें से किस चीज़ के लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट? सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए असेसमेंट ईयर, ऑप्शन बी प्रीवियस ईयर, ऑप्शन सी अकाउंटिंग ईयर एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी. तो ऐसा कौन सा हमारा ईयर है जिसके लिए हम रेजिडेंशियल स्टेटस क्यों निकालते हैं, कौन से साल के लिए निकालते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज प्रीवियस ईयर. ऑब्वियसली हमने पढ़ा है प्रीवियस ईयर ही वो वाला साल है जिसमें आप इनकम अर्न कर रहे हो और जिसके वजह से हमने इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ती है क्योंकि उसमें आपने जो पैसा कमाया है उसका असेसमेंट होता है असेसमेंट ईयर में. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी प्रीवियस ईयर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. सो इट सेज that income deemed to accrue or arise in India is taxable in case of what? Basically income जो arise हो सकती है, जिसकी possibility है या फिर arise हो चुकी है इंडिया में, वो किस केस में taxable होगी? In the following options. So the options are option A when he is a resident only, option B both ROR एंड RNOR. ROR का मतलब क्या होता है? रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और RNOR होता है रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट. ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट एंड ऑप्शन डी बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. तो इनमें से किसके केस में ये इनकम टैक्सेबल होगी आपको बताना है. हमने इसके लिए एक चार्ट भी किया है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया है जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस को पढ़ा था. पर हाँ, मैंने आपके लिए इसके साथ भी अटैच कर दिया है वो चार्ट, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो. ऑल्दो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है. ये हमें पता है कि अगर कोई इनकम इंडिया में जनरेट हो रही है, अराइज हो रही है, तो वो बोथ केसेस में टैक्सेबल होता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट सेज बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. इट सेज इंडियन इनकम मीन्स डैश. इंडियन इनकम आपको बताना है क्या क्या कवर करता है. ऑप्शन ए इनकम अक्रूड और डीम्ड टू बी अक्रूड इन इंडिया, ऑप्शन बी इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. ऑब्वियसली इनकम चाहे इंडिया में जनरेट हो रही है या रिसीव हो रही है, इंडिया से अगर हमारा लिंक है तो वो हम इंडियन इनकम के अंदर कंसिडर करते हैं. सो दैट इज बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज फॉरेन इनकम मीन्स डैश. अब ये जो दो क्वेश्चंस हैं बहुत इजी हैं, बिल्कुल आपको इजीली रिकग्निजेबल हैं, आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर है, बट ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर करते हैं. सो आप खुद ही देख लो अगर आप थोड़ा सा भी अटेंटिवली MCQs अटेंड करते हो. सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. सो फॉरेन इनकम मीन्स डैश. ऑप्शंस आप देखो सिमिलर हैं जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन से, तो यू नो दैट इनकम अक्रूड और डीम टू बी अक्रूड इन इंडिया हो या फिर इनकम रिसीव्ड और डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया हो, ये हमारा इंडियन इनकम में कवर होता है. सो ऑब्वियसली द करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7. It says foreign income that is received in India during the previous year is taxable in case of what?
ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ऑप्शन बी रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली ऐसी इनकम जो जनरेट भले ही फॉरेन में हुई है बट रिसीव इंडिया में हो रही है वो किस केस में टैक्सेबल होगी। अभी हमने पढ़ा था कि अगर इनकम रिसीव या अराइज इंडिया में हो रही है तो वो इंडियन इनकम की कैटेगरी के अंदर आ जाती है, बट यहाँ पर हमने बोल दिया कि जनरेट फॉरेन में हो रही है, ओके, बट रिसीव तो इंडिया में हो रही है, तो लिंक तो है ऑलरेडी, सो इट विल बी टैक्सेबल इन केस ऑफ ऑल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, दैट इज इनकम विच अक्रूज इन इंडिया बट रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया आर टैक्सेबल इन केस ऑफ व्हाट। अब ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस क्वेश्चन से सिमिलर है, अभी बताती हूँ कैसे। पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए ROR, ऑप्शन बी RNOR, ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो बेसिकली उसमें हमें कहा था कि जनरेट फॉरेन में हो रही है बट रिसीव इंडिया में हो रही है, यहाँ पर उल्टा कर दिया है कि अराइज या जनरेट इंडिया में हो रही है बट रिसीव कहाँ हो रही है, फॉरेन में। सो वाइस वर्सा, दोनों में से कोई भी केस हो टैक्सेबल ऑल केसेस में रहती है। सो यहाँ पर भी हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी, दैट इज ऑल। Okay, now next question, question number 9. It says income which accrue or arise outside India and also received outside India is taxable in case of what। इसमें क्या किया है इन्होंने, अराइज भी इंडिया से बाहर हो रही है और रिसीव भी इंडिया से बाहर हो रही है, तो ये किस केस में टैक्सेबल होगा। ऑप्शंस आर ऑप्शन ए रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ऑप्शन बी RNOR नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट, ऑप्शन सी नॉन रेजिडेंट एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, दैट इज ROR एंड RNOR। तो आपको बताना है इनमें से किस केस में ये टैक्सेबल होगी इनकम। सो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी ना रेजिडेंशियल स्टेटस वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, हमने एक टेबल के थ्रू पढ़ लिया जो मैंने अभी आपको दिखाया था। तो इसमें क्या होगा, अगर दोनों केसेस बाहर वाले हैं तो हम सिर्फ एक केस में टैक्सेबल करते हैं, दैट इज रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेजिडेंट। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए ROR। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 वी हैव, इट सेज income accruing from agriculture in a foreign country is taxable in India in case of an assessee who is dash। बेसिकली कह रहे हैं कि अगर इनकम जनरेट हो रही है एग्रीकल्चर के थ्रू और किसी फॉरेन कंट्री में जनरेट हो रही है इनकम, तो वो टैक्सेबल होगी इंडिया में किस केस में, जब assessee क्या होगा इनमें से। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ROR, ऑप्शन बी RNOR, ऑप्शन सी NR एंड ऑप्शन डी ROR एंड RNOR। तो आपको बताना है किस केस में टैक्सेबल होगी। अब इसमें एक चीज़ आप याद रखना, अगर एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में जनरेट हुई होती तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि उसमें नॉन टैक्सेबल रहता है, बट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि एग्रीकल्चर इनकम जो है फॉरेन में जनरेट हुई है, तो किस केस में टैक्सेबल होगा हमारा ये, ऑप्शन ए, दैट इज ROR, रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट। ऑल राइट, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इट सेज which income is taxable in India to RNOR individuals। बेसिकली जो हमारे रेजिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरली रेजिडेंट वाले इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए कौन सी इनकम इनमें से टैक्सेबल रहती है। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए बिजनेस इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, तो बेसिकली जो फॉरेन इनकम है बिजनेस के थ्रू। ऑप्शन बी प्रॉपर्टी इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, मतलब कि प्रॉपर्टी इनकम जनरेट हो रही है बाहर फॉरेन में। ऑप्शन सी इंटरेस्ट इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया, एंड ऑप्शन डी इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया इफ इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड इन इंडिया। बेसिकली सारे पॉइंट्स में इनकम जनरेट तो बाहर ही हो रही है, बट यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ऐसे बिजनेस से जनरेट हुई हुई इनकम जो कि बिजनेस जो है कंट्रोल इंडिया में हो रहा है, बेसिकली हेड क्वार्टर्स मैनेजमेंट सारा इंडिया से हो रहा है बट जनरेट बाहर हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा केस है जो RNOR केस में टैक्सेबल होगी इनकम, दैट इज ऑप्शन डी income accruing outside India if it is derived from a business controlled in India. All right. Next question, question number 12. It says income which accrues outside India from a business controlled from इंडिया इज़ नॉट टैक्सेबल इन इंडिया इन केस ऑफ व्हाट। अब इसमें क्या बोला है आपको कि इनकम जो जनरेट आउटसाइड इंडिया, इंडिया से बाहर जनरेट हो रही है फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, ठीक है, वही वाला केस है जो हमने अभी पीछे पढ़ा, इज़ नॉट टैक्सेबल इन केस ऑफ व्हाट। अब यहाँ पर नॉट टैक्सेबल कर दिया कि किसके केस में टैक्सेबल नहीं होगा। सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए ROR, ऑप्शन बी RNOR, ऑप्शन सी NR एंड ऑप्शन डी ऑल। तो किस केस में टैक्सेबल नहीं होगा ये, अभी हमने पीछे पढ़ा था टैक्सेबल RNOR के केस में हमने इनकम पढ़ी थी, ये वाली टैक्सेबल होती है, तो हमें पता है RNOR के केस में तो टैक्सेबल है। तो किस केस में नहीं है ये टैक्सेबल, नॉन रेजिडेंट के केस में, दैट इज ऑप्शन नंबर सी नॉन रेजिडेंट। ऑल राइट,
Now moving forward, question number 13. It says the past untaxed profit of previous year 17-18 brought to India in previous year 18-19 is taxable in the assessment year 19-20 टू वॉट इंडिविजुअल्स. किसके केस में टैक्सेबल होगी ऐसी इनकम जो कि पास्ट की है, अनटैक्सड प्रॉफिट है पास्ट ईयर्स का हमारा. कौन से साल का है? 17-18 का. वो हम इंडिया में ला रहे हैं इन प्रीवियस ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर कौन सा हो गया हमारा? ऑब्वियसली अगला साल हो जाता है 19-20. तो इनमें से किस केस में ये टैक्सेबल होगा हमारा? सो हमने पढ़ा था जब हमने रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा था कि अगर कोई पिछली इनकम, जिसको हम रेमिटेंसेस भी रेफ़र करते थे, कि पहले की इनकम नेक्स्ट ईयर में या उसके काफ़ी टाइम बाद हम इंडिया में लाके फिर टैक्सेबल करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. क्योंकि जो पहले की इनकम है, हम क्या पढ़ते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया उसको हम असेसमेंट ईयर में असेस करते हैं. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में जनरेटेड अमाउंट होता है वो. तो यहाँ पर क्या है, ये प्रीवियस ईयर तो हमारा 18-19 है और हम कह रहे हैं कि पिछला प्रॉफिट हम अब टैक्सेबल करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी नन ऑफ द अबव. ऐसी इनकम हम टैक्सेबल नहीं कर सकते. इट इज़ नॉन टैक्सेबल फॉर all. All right, moving forward, next question number 14. It says a company incorporated outside India having its place of effective management fully situated in India in the previous year will be treated as what? तो एक कंपनी है जो बनी हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, स्टार्ट हुई है बाहर इंडिया से, पर उसका जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट है, जहाँ से वो सब कुछ हैंडल कर रही है, वो कहाँ पर है? इंडिया में पूरी तरीके से इन द प्रीवियस ईयर. तो वो कैसी, हम उस कंपनी को कैसा ट्रीटमेंट देंगे एज अ रेजिडेंशियल स्टेटस? इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, रेजिडेंट. ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे? रेजिडेंट ऑफ इंडिया. All right, moving forward, last question of this video, we have question number 15. It says a citizen of India who goes abroad for the purpose of employment, he must stay in India to become the resident फॉर एटलीस्ट हाउ मैनी डेज. सो बेसिकली एक सिटीज़न है इंडिया का जो अब्रॉड गया है एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब के लिए. अब वो इंडिया में कितने टाइम तक रहना चाहिए ताकि हम उसे रेजिडेंट कंसिडर कर सकें? एंड योर ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 182 डेज, ऑप्शन बी 90 डेज, ऑप्शन सी 60 डेज एंड ऑप्शन डी 180 डेज. सो हमने ये ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. जो हमने बेसिक कंडीशंस पढ़ी थी रेजिडेंट की, उसके एक्सेप्शंस में ये कॉन्सेप्ट था. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट सेज 182 डेज, जो कि हमारी बेसिक कंडीशन नंबर 1 थी. इसमें हम बेसिक कंडीशन नंबर 2 कंसिडर नहीं कर सकते. फर्स्ट ही उसे फुलफिल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू कंसिडर हिम अ रेजिडेंट. ऑल राइट, सो दीज वर योर इंपॉर्टेंट MCQs for your residential status. Do practice these out. Also, अगर आप लोगों ने ये वाला कॉन्सेप्ट रेजिडेंशियल स्टेटस का डिटेल में नहीं पढ़ा है तो उसका लेक्चर अवेलेबल है. आप इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हो. एंड वी विल बी कमिंग अप विद मोर लेक्चर्स फॉर योर डिफरेंट यूनिट्स, जिसके हम MCQs करेंगे सारे यूनिट्स के. एंड ऑल्सो वी विल बी डिस्कसिंग द प्रीवियस ईयर पेपर. सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. And please subscribe to the channel, like the videos and do share your feedback in the comment section. Thank you so much.